चैनल आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स जिनके पास इकोनॉमिक्स है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है और तुम्हें उसे कैसे पढ़ना है। तो जल्दी से एक रजिस्टर लेकर आओ या फिर अपनी एनसीईआरटीज को ग्रैब करो और सारे के सारे चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन्हें मार्क करते रहो। आई एम सिमरन सहानी और मैं अपने चैनल पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली हूँ इन दिस ईयर। ओके, तो इस ईयर इफ यू वांट कि आप लोग इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, आपको कोई भी जो टॉपिक है उसमें कंफ्यूजन ना हो और आप साथ के साथ कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आए इको के अंदर। तो गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दिस ईयर आई टीच यू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इस बार मेरे हाथ में है, 100 और 100 में आपको दिलवा के रहूंगी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो इको 100 on 100 और अपना नाम और अपनी स्ट्रीम। ऑब्वियसली आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे, बट मेरे बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स में भी इकोनॉमिक्स होती है। तो भाई इकोनॉमिक्स तो अब की बार आपकी बढ़िया से पढ़ा दी जाएगी। आपको मेक श्योर करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जो भी वीडियोस आएगी और लाइव सेशंस जो होंगे आपके, मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊंगी, उन्हें आप अटेंड करो। सबसे पहले हम अपना सिलेबस देखते हैं। देखो 11th में आप क्या पढ़ के आए हो? आप माइक्रो और स्टैट्स पढ़ के आए हो। अब जब आप क्लास 12th में एंटर कर चुके तो आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन में रहेगा और यहाँ पे आप लोगों को थ्योरी की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको बहुत अमेजिंग नोट्स प्रोवाइड करूंगी, बहुत अमेजिंग लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, जहां से सब कुछ लर्निंग ईजिली हो जाएगा। फोकस हम करेंगे अपना बहुत अच्छे तरीके से मैक्रो के पोर्शन के ऊपर। जहां आप 11th में माइक्रो इतनी बढ़िया करके आए हो तो भाई मैक्रो तो हो ही जाएगी। ठीक है जी, तो कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं और किसी भी चैप्टर से आपको डरना नहीं है। पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब ये चैप्टर 3-4 पार्ट के अंदर होता है, जैसे कि रिलेटेड एग्रीगेट्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, बट ओवरऑल हमारा अगर हम बुक में देखें तो एक ही चैप्टर है ये, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स के लिए बच्चे बहुत सारे डिफरेंट बुक्स भी यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल द बुक्स आर गुड। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई और बुक से पढ़े हो रादर देन एनसीईआरटी, तो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, मेरे नोट्स में उन सभी बुक्स की लैंग्वेज होगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है मनी एंड बैंकिंग। अब कई बार बच्चे इसको अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे स्कूलों के अंदर मनी अलग और बैंकिंग अलग, बट हम इसको एक ही यूनिट में लेके चलते हैं मनी, जिसमें हम मनी के फंक्शंस पढ़ेंगे, क्रेडिट क्रिएशन पढ़ेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स, एंड बैंकिंग भी हम पढ़ने वाले हैं। ये सब टॉपिक्स इसी वाले चैप्टर में आते हैं, मनी एंड बैंकिंग के अंदर। बैंक जो रिजर्व बैंक है उसके फंक्शंस क्या है, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, वो पैसे कैसे कमाते हैं, लोन्स नॉल, ये सब आप इसमें पढ़ने वाले हो। ठीक है, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये है सबसे लेंथी चैप्टर। इसको पढ़ने में काफी टाइम लगेगा और इसमें है काफी सारे टॉपिक्स जो हमें समझने हैं, बट बहुत आसानी से हम इसको पढ़ लेंगे। ये भी 4 से 5 पार्ट में पढ़ा जाता है। देन आपको पढ़ना है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है ये। ठीक है, लास्ट में हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसी में हम पढ़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज के बारे में भी। ओके, तो ये मेजर हमारी यूनिट्स है। सबसे हैवी यूनिट हमारी, यानी कि सबसे स्कोरिंग यूनिट है इसमें से हमारी जो है हमारी ये वाली डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। देन इट इज द नेशनल इनकम, देन है हमारा ये सब इक्वल वेटेज का, बट आपको इस पे ध्यान नहीं देना भाई, सारे चैप्टर को प्रो करना है, हमें 100 और 100 लेकर आने हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बट उससे पहले मैं ना आपको मैक्रो के एक चैप्टर बता दूं। नेशनल इनकम की जैसे अगर हम बात करेंगे, नेशनल रिलेटेड एग्रीगेट, तो हम पहले टॉपिक में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि कंजम्पशन गुड्स कौन से, कैपिटल गुड्स कौन से, फाइनल गुड कौन से, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से, इन सब में थोड़ा थोड़ा लर्निंग का पोर्शन रहेगा, समझ के लर्न करने वाला। फिर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे, 2 सेक्टर मॉडल का कि क्या होता है, ये मैं बहुत आसानी से पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। फिर हम ये आते हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल, कहते हैं ना, आपने बड़े अपने सीनियर से सुना होगा न्यूमेरिकल आते हैं भाई यहाँ पे इको में। तो कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम के मेथड हमें लर्न करने हैं, इसी पे न्यूमेरिकल आपके आएंगे। 3 मेथड पढ़ने में, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। इसके ऐसे में फॉर्मूलाज आपको लर्न करवा दूंगी अच्छे तरीके से, इतने क्वेश्चन हम करेंगे, यू विल बी प्रो इन दिस ऑल्सो। फिर हम रिलेटेड एग्रीगेट पढ़ेंगे, जिसमें हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये और इनके न्यूमेरिकल्स हम सीखेंगे कि इन्हें अलग अलग कैसे निकाला जाए। तो नेशनल इनकम 3 पार्ट्स में पढ़ा जाता है, पहले में बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर सर्कुलर फ्लो और फिर एग्रीगेट जो होते हैं हमारे, वो हमें पढ़नी होती है। समझ गए आप? ये मिला के बनता है 10 नंबर। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर हमारा मनी एंड बैंकिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था मनी के मीनिंग, मनी का फंक्शन, मनी के आपको पढ़ना है जो है क्रिएशन कैसे होता है बाय द कमर्शियल बैंक, ये इसका टॉपिक पढ़ना है। फिर हम आएंगे बैंकिंग के ऊपर, फिर सेंट्रल बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके फंक्शन, रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी सारे और टॉपिक्स जो हैं हमारे वो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। फिर यूनिट 3 जो हमारी आती है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें हम एग्रीगेट डिमांड, उसके कॉम्पोनेंट्स पढ़ेंगे और हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक देख के शायद अभी आप डर जाओ, बट माइक्रो पढ़िए ना,
माइक्रो पढ़ी है, डरे थे उससे? नहीं डरे थे ना, इससे भी नहीं डरना, बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। फिर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, इसमें हम गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ना है, मीनिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये तो थ्योरी पे हम लर्न करेंगे। और हम फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिप्ट्स करेंगे, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। लास्ट में हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में ही फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है? एक अकाउंट होता है जिसमें हम देखते हैं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को अपने कंट्री के, ठीक है, और बहुत डिटेल टॉपिक है, वो तो मैं आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगी। तो ये हो गया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसी में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज आवर सिलेबस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये चैप्टर्स हैं। अब हम आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिलेबस के ऊपर। इसमें हमारी 3 यूनिट्स हैं, बट चैप्टर बहुत सारे हैं। पहली यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 और इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। दूसरी यूनिट का नाम है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसमें बहुत सारे चैप्टर है। और थर्ड यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर, इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है। अब मैं आपको चैप्टर मार्क कराती हूँ। इसके लिए आप अपनी एनसीईआरटीज को डाउनलोड करके रख लो तो बहुत अच्छी बात होगी, या एनसीईआरटी बुक में मार्क कर लो आप कौन कौन से आपके चैप्टर है। आपका जो सब्जेक्ट है मैक्रो वो 40 नंबर का है, और ये जो इंडियन इकोनॉमी ये भी 40 नंबर का। तो ऐसा नहीं है कि आप इस पर ध्यान ही ना दो, क्योंकि इक्वल वेटेज है दोनों की, ठीक है। ये आ गया हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। पहले चैप्टर का नाम होगा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 1 ये है, ये चैप्टर हमारा 2 है, और ये है हमारा चैप्टर 3, ठीक है। ये है चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये है चैप्टर 2 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 47 से 90 तक के समय का, और ये हमारा चैप्टर 3 जैसे हम एलपीजी के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 के बाद लिए गए। ये हमारे 3 चैप्टर हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, चैप्टर नंबर 4। फिर चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट, लिखो इसको। चैप्टर नंबर 6 आएगा एम्प्लॉयमेंट, और चैप्टर नंबर 7 आएगा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लास्ट में आएगा आपका चैप्टर नंबर 8 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, जो है आपका चैप्टर नंबर 8। 8 चैप्टर्स हैं हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। फिर हमें अपना प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करना होगा अपने स्कूल के अंदर, जो होगा हमारा बचे हुए 20 मार्क्स का, ठीक है। तो वो 20 मार्क्स होंगे हमारे प्रोजेक्ट वर्क। या प्रोजेक्ट वर्क आपको कैसे बनाना है, कब बनाना है, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे मैं आपको प्रोजेक्ट के लिए भी हेल्प कर दूँ। 11th एंड 12th क्लास दोनों ही बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना है। 11th में भी आपने प्रोजेक्ट दिया होगा तो आपको थोड़ा बहुत याद भी होगा, ठीक है। आपको उसमें अपनी एक फाइल बनानी होगी, एंड जो आपका वाइवा होगा उसके मार्क्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको एंड में टॉपिक्स दे रखे हैं जिसपे आप क्लास 12th के स्टूडेंट जो है अपना प्रोजेक्ट फाइल रेडी कर सकते हो। तो ये हम करेंगे समर वेकेशंस में। ये रहे वो टॉपिक्स जिसपे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अब बात करते हैं हम पढ़ने की अपने इकोनॉमिक्स की, तो भाई प्लेलिस्ट लगा दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जहां से जाके आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। मेरे चैनल सिमरन सानी को सब्सक्राइब करके रखो फॉर डेली लाइफ क्लासेस फॉर योर इकोनॉमिक्स। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।